हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 1, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। ये जो आपकी हिंदी है उसकी वर्कशीट है 1। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी को अपनी वर्कशीट में अपनी डिटेल्स लिखनी, क्या क्या लिखनी है। आपको अपना नेम लिखना है, अपने टीचर का नेम लिखना है, डेट लिखनी है, वर्कशीट का नंबर लिखना है और विषय लिखना है और कक्षा व भाग लिखना है। तो आपका विषय क्या है, इसका है हिंदी और हम पढ़ने वाले हैं आपका पाठ एक कविता है जो कि उसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। चलिए पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे। कैदी से बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के माध्यम से हम अनुभव का जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आपको बोला है कि जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो अभी तो हमें बहुत से कठिनाई और परेशानी से जूझ रहे हैं, अभी भी जूझ रहे हैं हम लोग। और हमारे जो विद्यालय हैं वो भी अभी खुले नहीं, अभी तक बंद ही पड़े हैं, 1 साल हो गया बंद पड़े हैं। और हम दोस्तों की कमी को भी महसूस कर रहे हैं। तो लॉकडाउन जो है, इस अवधि में हम घर में ही रहें एकदम कैदी की तरह, यानी कि हम लॉकडाउन में घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और कैदी से बंधन में हम कैसा महसूस कर रहे हैं वो हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे, उसका अनुभव करेंगे। ठीक है, करते हैं। तो पढ़ते हैं। इसके पहले हमें कविता का नाम पता करना होगा, कविता के कवि। तो कविता का जो नाम है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन जी, और वसंत का भाग 2 है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला है आपको, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसमें बोलते हैं पहले पैराग्राफ में बोलते हैं कि जो हम पंछी हैं, हम उन्मुक्त गगन, उन्मुक्त यानी कि बंधन मुक्त, पूरा खुला हुआ उस आसमान के, खुले हुए आसमान के हैं। और कनक तीलियाँ यानी कि जो पिंजरा होता है उसमें तीलियाँ होती है ना, तो जो कनक तीलियाँ यानी कि जो सोने की तीलियाँ होती है, अगर हमें सोने का पिंजरा भी दे दिया जाए ना, तो उसमें जो तीलियाँ होती हैं उनसे वो उड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके पंख टूट जाएंगे। और फिर बोला कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कहते हैं कि वो बहता जल पीने वाले हैं और वो फिर मर जाएंगे भूखे प्यासे, क्योंकि वो तो बहता जल का पानी पीने वाले हैं और उनको आप पिंजरे में बंद रखोगे तो वो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कुटुक नुबौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो पंछी कहते हैं कि जो मतलब कि जो बहुत अच्छी है, मतलब कि जो कटुक निबोरी यानी कड़वी जो नीम का फल होता है ना, वो बहुत अच्छा है एक मैदे कटोरी से। जैसे कि अगर आप सोने कटोरी में पंछी को मैदा भी दे दो ना, तब भी उसके लिए कटुक निबोरी यानी कि नीम की कड़वा जो फल होता है ना, वही अच्छा है। तो अब इसको पूरा अगर आपको अच्छे समझ नहीं आया तो डिटेल में आपको बॉक्स में लिख रखा है कि कैसे समझे इसको। तो बोलते हैं कि चिड़िया कहती है हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियों भले ही वो सोने की क्यों ना हो, इससे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम तो नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल यानी कि निबोरी सोने की कटोरी की मैदा से भी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये कहा गया है। तो पूरी इस कविता का मतलब ये था। अब पढ़ते हैं, आइए जाने हमने क्या सीखा। तो पहला प्रश्न है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर है कि पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। दूसरा है कि कड़वा नीम का फल निबोरी को सोने कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। तो इसलिए अच्छा कहा क्योंकि जो पंछी है वो प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ठीक है, क्योंकि मैदा जो है कटुक निबोरी उनके ज़्यादा अच्छी, क्योंकि हम पिंजरे में बंद करके उनको मैदा दे दें तब भी उनके ज़्यादा अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा कटुक निबोरी होगी। फिर क्या आपको लगता है कि पक्षी की मनुष्य की तरह, जो पक्षी है वो मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते होंगे। कैसे। तो पक्षी जो है वो भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं। जब आप उसको पिंजरे में बंद कर दोगे तो उसको भी, मतलब जैसे अभी हम घर में बंद हैं, ऐसे पंछी को भी अगर पिंजरे में बंद कर दोगे तो उसको भी बहुत कैदी से तरह महसूस होगा। ठीक है, तो अपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनमें सबकी सूची बनाइए। तो जैसे कि तोता, चिड़िया, मैना, कबूतर, कौवा सब देखें तो उसकी सूची बनानी, लिख देना। ठीक है, फिर 5वां प्रश्न है, कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में बताना है। तो हमें कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, आपको जो पक्षी लगता है आप उसको लिखें। जैसे कि किसी के सबसे ज़्यादा लोगों को
आपको मोर अच्छा लगता है और वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको लिखिए, ठीक है। तो हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली वीडियो